नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भारत ने आज कोविड वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए देशवासियों को दी बधाई। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि को दी मंजूरी। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार में आई तेजी। खुलेआम प्रचार में अब 6 दिन बाकी। और 7 दिन तक चला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव लंका दहन की रस्म के साथ संपन्न। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की इस शानदार उपलब्धि में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने के लिए देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने देश के चिकित्सकों, नर्सों और सभी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का आभार जताया है, जिनके प्रयासों से भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कम समय में 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर देशवासियों को बधाई दी है। अनुराग ठाकुर ने उन सभी पक्षों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने टीकाकरण अभियान में देश के लिए एकजुटता दिखाई। आज एक बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन भारत ने पूरा किया है, जिसके अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, सभी राज्यों को बधाई देता हूं। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भय और भ्रम की स्थितियां भी पैदा की गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आगे बढ़कर आए, वैक्सीनेशन करवाया और भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का मुकाम हासिल किया है। ये बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने देश में 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन में पात्र नागरिकों को 100 करोड़ खुराकें दी गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी 100 करोड़ टीके लगाने को एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बताया है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी नेतृत्व और कोरोना योद्धाओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक कर कोरोना महामारी के खात्मे के लिए काम किया है। धूमल ने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। कोविड टीकाकरण में बड़ी उपलब्धि हासिल करने को लेकर प्रदेश के लोगों में भी उत्साह का माहौल है। कुल्लू में लोगों ने हमारे जिला संवाददाता आशीष शर्मा से बातचीत में कहा कि जन भागीदारी और केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से ये संभव हुआ है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है कोरोना वैक्सीन का, और हम चाहते हैं कि जिसने भी वैक्सीन नहीं लगाई है वो वैक्सीन लगाएं और अपने आप को सुरक्षित करें कोरोना से। ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे देश में जो वैक्सीनेशन हो रहे हैं कोरोना के लिए, हमारा 100 करोड़ का आंकड़ा आज पूरा हो गया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों को, जिनकी कड़ी मेहनत से ये संभव हो पाया है। प्रदेश और देश की जनता को हम शुभकामनाएं देते हैं कि जो 100 करोड़ जनता का जो लक्ष्य था वैक्सीनेशन का, वह आज पूरा हो गया है। ये सबसे बड़ी जो अगर हम बधाई की बात करें वह जनता की है। जनता जागरूक हुए और तभी वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है वह पूरा हो पाया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों व पेंशनरों को 3% देय महंगाई भत्ता व महंगाई राहत देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष 1 जुलाई से देय 3% महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जो अब 28% से बढ़कर 31% हो गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से केंद्र सरकार के 47,14,000 कर्मचारी और 68,62,000 से अधिक पेंशनर लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इससे जहां एक और 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68,62,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इस पर कुल खर्चा प्रतिवर्ष 9,488.74 करोड़ रुपया आएगा। ये निर्णय आज किया गया है। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए 27 अक्टूबर की शाम तक खुलेआम चुनाव प्रचार किया जा सकता है। ऐसे में अब खुलेआम चुनाव प्रचार में 6 दिन बचे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर पार्टी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 4 वर्ष में भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों का एक समान विकास किया है और अगले 1 वर्ष के दौरान भी विकास में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। दूसरी ओर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने आज मंडी जिले के अनेक स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो पिछले 4 वर्षों में मंडी सहित अन्य जिलों में विकास कार्य करवाने में नाकाम रही है। प्रतिभा सिंह ने दावा किया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र का भरपूर विकास करवाया है और लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की थीं। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा को सबक सिखाने की जरूरत है। कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज लंका दहन की रस्म पूरी करने के साथ ही संपन्न हो गया। भगवान रघुनाथ जी को रथ पर बैठाकर लंका दहन के लिए ले जाया गया। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में देवी देवताओं ने भाग लिया। शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा कवार से इस वर्ष पहली बार माता चामुंडा ने भी 25 दिन का पैदल सफर तय कर भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी भरी। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार देवी देवताओं के समागम के अलावा उत्सव में कोई गतिविधि नहीं हुई। आज पुलिस स्मृति दिवस है। ये दिवस देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला के माल रोड पर पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस शहीदों को याद करने का दिन है और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य व केंद्रीय पुलिस बल महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लाहौल स्पीति जिला के उपायुक्त नीरज कुमार ने बताया है कि ग्राम्फू काजा मार्ग पर बातल इलाके में फंसे सभी 80 पर्यटक सुरक्षित व स्वस्थ हैं और उन्हें लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह सहित अन्य स्थानों पर ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि इन सभी पर्यटकों को सेना, सीमा सड़क संगठन और आपदा मित्रों के सहयोग से कल बाहर निकाला जाएगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि चंद्रताल क्षेत्र में कोई पर्यटक नहीं फंसा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने आज कोविड वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए देशवासियों को दी बधाई। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि को दी मंजूरी। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनाव प्रचार में आई तेजी। खुलेआम प्रचार में अब 6 दिन बाकी और 7 दिन तक चला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव लंका दहन की रस्म के साथ संपन्न। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।